जो वीडियो नंबर 1 है, पार्ट नंबर 1 में और पार्ट नंबर 2 में आपको थ्योरी समझाया गया। पार्ट नंबर 3 से आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाए गए। पार्ट नंबर 1 से वीडियो लगातार देखिए, समझ में पक्का आएगा, ये हमारा वादा है। तो देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है कि एक तल में 4 रेखाएं हैं जिनमें 2 समांतर नहीं है। तो बताइए कि ये चारों रेखाएं एक दूसरे को अधिकतम कितने बिंदुओं पर काट सकती हैं। क्वेश्चन ये है। तो इसमें से 4 रेखाएं हैं, 2 समांतर हैं और 2 समांतर नहीं हैं। तो 2 समांतर रेखाएं हमने यूँ खींच ली और 2 समांतर रेखाएं इस तरह से खींचने पर हम देखते हैं कि 2 समांतर नहीं है तो 2 हमने असमांतर रेखाएं इस तरह से खींच ली। ये समांतर नहीं है तो ये आपकी 2 रेखाएं समांतर हो गई और ये 2 रेखाएं समांतर नहीं हैं। तो कहता है कि बताइए कि ये चारों रेखाएं एक दूसरे को अधिकतम कितने बिंदुओं पर काट सकती हैं। तो अब इसमें देख लेते हैं कि इसके कटान बिंदु कितने हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि 1, 2, 3, 4 और 5। तो अधिकतम 5 बिंदुओं पर काट सकते हैं। हम दूसरी आकृति के अनुसार भी आपको बताते हैं कि दूसरी आकृति आप इस तरह से, ये 2 रेखाएं समांतर नहीं हैं और ये 2 रेखाएं हमने समांतर खींच दी तो भी आप देखेंगे कि 1, 2, 3, 4, 5 तो 2 रेखाएं समांतर हैं और 2 रेखाएं समांतर नहीं हैं तो अधिकतम 5 बिंदुओं पर काट सकती हैं। तो इसका आंसर होगा कि 5 बिंदुओं पर काट सकती हैं। बिंदुओं की संख्या हो गई 5। अगला क्वेश्चन है कि यदि 2 समांतर रेखाएं 2 अलग अलग तिर्यक छेदी रेखा को काटती हैं तो इन 4 रेखाओं से बना चतुर्भुज क्या होगा। तो चतुर्भुज कैसा होगा ये हमको बताना है। तो 2 समांतर रेखाएं हैं तो 2 समांतर रेखाएं ये हो गई और 2 समांतर रेखाएं 2 अलग अलग तिर्यक छेदी, 2 अलग अलग तिर्यक छेदी, एक ये हो गई और दूसरी ये हो गई। तो इस तरह से काटती हैं। तो इन 4 रेखाओं से बना चतुर्भुज क्या होगा। तो इस चतुर्भुज में आप देख रहे हैं कि ये चतुर्भुज बना आपका ABC और ये B। तो ये चतुर्भुज कौन सा है, इस ये जो आकृति बन रही है इसको कहते हैं समलंब। तो आकृति कौन सी बनी इसमें, समलंब। चतुर्भुज का नाम जो हुआ वो हुआ समलंब। कौन सा चतुर्भुज बना, समलंब। अगला क्वेश्चन है कि यदि A, B एवं C 3 रेखाएं हैं और 3 असंरेख बिंदु हैं तो बिंदु A, B एवं C से होकर अधिकतम कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं। संरेख और असंरेख हम पिछले वीडियो में आपको बताए हैं। यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, उससे आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। तो यदि A, B एवं C 3 असंरेख बिंदु हैं तो असंरेख बिंदु का मतलब 1, 2, 3 इस तरह से हमने असंरेख बिंदु इस तरह से रखे। संरेख नहीं है, संरेख मतलब सीधी रेखा में, असंरेख मतलब सीधी रेखा में ना। तो 3 असंरेख बिंदु हैं और 3 असंरेख बिंदुओं से होकर हमें बताना है कि कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं। तो हमें ऐसा वृत्त खींचना है जो तीनों बिंदुओं से होकर के जाए। तो इस ऐसी कंडीशन में हम एक ही वृत्त खींच सकते हैं। कितने वृत्त खींच सकते हैं, एक ही वृत्त। इसी में हम एक क्वेश्चन आपको और बता देते हैं जो इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि मान लीजिए 3 बिंदुओं की जगह आपको एक ही बिंदु दिया हो और पूछा हो कि एक बिंदु से कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं। तो एक बिंदु से आप असंख्य वृत्त खींच सकते हैं। इस तरह से एक से अधिक बिंदुओं से होकर केवल एक ही वृत्त खींचा जा सकता है। तो अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि अगर 2 समांतर रेखाओं को एक तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो 2 लगातार कोणों को समद्विभाजित करने वाली रेखा कितने डिग्री अंश पर मिलती है। ये क्वेश्चन है। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करिए। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि 2 समांतर रेखाएं हैं आपकी, एक समांतर रेखा ये है और एक समांतर रेखा ये। 2 समांतर रेखाएं हो गई। 2 समांतर रेखाओं में से एक तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो ये हमने काट दिया।
फिर आगे कह रहा है कि दो लगातार कोणों को समद्विभाजित, दो लगातार कोण हो गए आपके, एक ये और दूसरा ये, और दोनों को समद्विभाजित करने वाली रेखा कितने डिग्री अंश पर मिलती है। तो इसको समद्विभाजित करने वाली रेखा और इसको समद्विभाजित करने वाली रेखा ये कितने अंश पर मिलती है। तो ये हम पिछले वीडियो में बता दिए हैं, लेकिन फिर भी चलिए हम फिर दोबारा बता देते हैं। तो फिर दोबारा हम देखिए किस तरह से होता है। तो यहाँ पर अगर हम इस पूरे एंगल को 120 मान लें, तो ये आपका समद्विभाजित है, तो ये 60 अंश हो गया और ये भी 60 अंश हो गया। जब ये 120 है तो पूरी रेखा पर बना कोण 180 अंश होता है, तो ये आपका यहाँ पर बचा 60। अब इसी तरह से जब ये 60 है तो ये भी आपका ये एकांतर कोण है, तो ये कितना होगा 60, ये और ये एकांतर कोण है तो ये होगा 120, ये 60 है तो ये 30 समद्विभाजक में हो गए, तो ये 60 और 30 90, तो ये बचा आपका 90 अंश। तो कोई किसी भी प्रकार का कितने भी अंश का कोण आप मानेंगे, लेकिन दो लगातार कोण समद्विभाजित होंगे तो उनको मिलाने वाली जो मिलने वाली रेखाएं हैं वो 90 अंश के कोण पर ही मिलती हैं। ये भी हम पिछले वीडियो में आपको बताए हैं। तो देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है कि यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक छेदी रेखा प्रतिच्छेद कराते हैं तो अंतः कोणों को समद्विभाजित करने वाली रेखा बनाती है। तो इसमें हम दो समांतर रेखाएं खींचते हैं, एक समांतर रेखा ये है और एक समांतर रेखा ये। दो समांतर रेखाएं हो गई और दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक छेदी रेखा प्रतिच्छेद कराते हैं, तो ये प्रतिच्छेद करा दिया। जैसा क्वेश्चन कहे उसी तरह से चलते रहिए और आपको पूरी तरह से समझ में आएगा। कहीं कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो देखते हैं कि दो समांतर रेखाएं हैं और एक तिर्यक छेदी रेखा इसको काटती है। तो अंतः कोणों को समद्विभाजित करने वाली रेखा, तो अंतः कोणों को, तो अंतः कोण कौन कौन से, एक अंतः कोण ये है आपका, एक अंतः कोण ये है और एक अंतः कोण ये है आपका और एक अंतः कोण ये है, ये आपके हो गए अंतः कोण। और अंतः कोणों को समद्विभाजित करना है तो ये इसको हमने समद्विभाजित ये कर दिया और इसको समद्विभाजित ये कर दिया। इसी तरह से इसको भी समद्विभाजित ये कर दिया और इसको समद्विभाजित ये कर दिया। तो इस तरह की ये आकृति मिली और इस तरह की जो ये आकृति मिलती है वो कहलाती है आयत। और ये हम किस तरह से आयत बनता है इसको हम पिछले वीडियो में बताए हैं कि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक छेदी रेखा प्रतिच्छेद कराते हैं तो अंतः कोणों को समद्विभाजित करने वाली रेखा कौन सी आकृति बनाती है, तो उसमें आयत बनता है। जब हम रेखा और कोण के बारे में आपको थ्योरी के माध्यम से जानकारी वीडियो नंबर 1 और वीडियो नंबर 2 में दे रहे थे। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है कि अगले क्वेश्चन में है कि ए बी एक रेखा खंड है। अब इस क्वेश्चन को बहुत सावधानी पूर्वक समझिएगा, ध्यान से क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि ए बी एक रेखा खंड है। तो ए बी हमारा एक रेखा खंड हो गया, ये ए बी एक रेखा खंड हो गया। अब कहता है कि जिसकी अनुलंब दूरी AB से 3 सेंटीमीटर है, तो अनुलंब का लंबवत दूरी यहाँ से अनुलंब दूरी कितनी है 3 सेंटीमीटर है। तो ये 3 सेंटीमीटर की दूरी पर है और यहाँ पर हमने मान लिया कि कोई बिंदु C है। उन बिंदुओं की संख्या क्या होगी जो AB से 1 सेंटीमीटर की अनुलंब दूरी पर है। तो AB से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर और C से 4, तो C से 4 और AB से 1 मतलब यहाँ से 1 सेंटीमीटर ही होगा। तो C से 4 हो गया और AB से 1 हो गया। तो इस तरह की आकृति बनेगी। अब यहाँ पर कोई नाम दे दिया हमने यह, तो यहाँ पर 1 सेंटीमीटर है। तो अब यहाँ पर बिंदुओं की संख्या पूछ रहा है, तो C से 4 सेंटीमीटर पर और AB से 1 सेंटीमीटर दूरी पर बिंदुओं की संख्या पूछ रहा है। तो यहाँ पर केवल एक ही बिंदु होगा। क्यों और कैसे कि यहाँ पर जब एक निश्चित बिंदु है निश्चित दूरी पर, तो केवल एक ही बिंदु होगा। जैसे ही हम आगे की ओर दूसरे बिंदु की ओर बढ़ेंगे तो वैसे ही हमारी रेखा की जो लंबाई है वो बढ़ जाएगी। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगले क्वेश्चन में है कि दो समांतर रेखाएं क्रमशः PQ एवं RS, दो समांतर रेखाएं PQ एवं RS हैं।
तो पी क्यू और आर एस, एक समांतर रेखा ये हो गई और दूसरी समांतर रेखा ये हो गई, इसका नाम डाल दिया पी क्यू और इसका नाम डाल दिया आर एस। तो ये दो समांतर रेखाएं हो गई और दो समांतर रेखाओं पर फिर क्या है कि एस पी एक तिर्यक रेखा है, तो एस पी, तो ये हो गई हमारी पी क्यू एवं आर एस। एस पी एक तिर्यक रेखा है और एस पी एक तिर्यक रेखा है, तो इसको काट देते हैं इस तरह से। ठीक, फिर कहता है कि एस पी पर, तो यहां पर हम डाल देते हैं बिंदु P यहां पर। अब एस पी पर एक बिंदु यह है, जहां एस पी पर एक बिंदु हम मान लिए यहां पर कोई बिंदु यह है, इस तरह से हो गया। जहां आर एस एफ कितना है 40 अंश है, ये है आपका, तो इसको हम डाट डाट करके इससे मिला देते हैं ऐसे, और ये दिया हुआ है 40 अंश। पी क्यू एफ 35 अंश है, पी क्यू एफ, तो इसको मिला देते हैं ऐसे, पी क्यू एफ ये आपका दिया है 35 अंश। तो पी एफ क्यू का मान ज्ञात कीजिए, तो हमें पी एफ क्यू का मान ज्ञात करना है। तो ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि ये 40 और ये कोण और ये कोण दोनों एकांतर कोण है, तो ये भी कितना होगा 40 अंश, तो ये भी 40 अंश हो गया। जब ये 40 अंश हो गया तो अब हमको दिया क्या है कि हमको दिया है आर एस एफ और पी क्यू एफ, ये दोनों कोण दिए हुए हैं और दोनों कोणों का जो योगफल होगा वो होगा, यहाँ पर जो पूछा है वो पूछा है पी एफ क्यू, इसका मान पूछा है। तो ये त्रिभुज बना और इन दोनों कोणों का योगफल कितना हो गया 75, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल होता है 180, इसमें घटा देंगे तो ये कोण निकल आएगा आपका 105 अंश। तो जो पूछ रहा है कि पी एफ क्यू का मान कितना होगा, तो ये होगा 105 अंश, इस तरह से। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है कि ए बी एवं सी डी दो रेखाएं हैं, ए बी एवं सी डी दो रेखाएं हैं, ए बी पर एक बिंदु P है, तो ए बी एवं सी डी, तो ए बी हो गया और ये हो गया सी और डी हो गया। P ए बी पर एक बिंदु P है, तो यहां पर मान लिया कोई बिंदु P है। एक रेखा पी क्यू सी डी से आर पर मिलती है, पी क्यू सी डी से, पी क्यू एक कोई रेखा है और सी डी से आर पर मिलती है, तो इसको हम इस तरह से बना देते हैं कि ये पी क्यू हो गई और ये मान लिया आर पर मिल गई। अब इसमें कहता है कि यदि बी पी आर 30 अंश है, बी पी आर ये कोण आपका 30 अंश का है, सी आर क्यू 150 है, सी आर क्यू ये आपका 150 है। तो आगे सी आर पी 30 अंश है, सी आर पी ये आपका दिया है 30 अंश। वैसे भी एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो अब आपको बताना है कि दोनों जो रेखाएं हैं वो किस तरह की होंगी, समांतर होंगी या असमांतर होंगी या तिर्यक होंगी, ये चीज आपको बताना है। तो अब हम इसमें देखते हैं कि अगर समांतर रेखाएं हैं तो उनके एकांतर कोण क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि ये आपका 150, तो ये भी आपका कोण होगा 150 का, क्योंकि ये सम्मुख कोण है, शीर्ष अभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं और इसका एकांतर कोण ये है और ये भी होगा 150। तो ये देखिए 150 30 इस रेखा पर 180 अंश हो गया, 150 और 30 इस रेखा पर भी 180 अंश का कोण हो गया और एकांतर कोण आपस में क्या है, बराबर है। और जब एकांतर कोण बराबर हैं आपस में तो दोनों रेखाएं कैसी होंगी, समांतर होंगी। ऑप्शन आपको दिए रहेंगे
समांतर हैं, तिर्यक हैं, लंबवत हैं, तो इस तरह से दोनों रेखाएं संतुष्ट हो रही हैं, एकांतर कोण बराबर है, सम्मुख कोण बराबर हैं। तो हम इससे पता कर लिए कि जब एकांतर कोण और सम्मुख कोण बराबर हैं तो दोनों रेखाएं हमारी कैसी हैं, समांतर हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि अगले क्वेश्चन में है कि नीचे की आकृति में रेखा AB एवं CD पर बिंदु P है, AB एवं CD पर बिंदु P प्रतिच्छेद है। अब AB एवं CD पर P प्रतिच्छेद है तो कोण APC और BPE 70 अंश है, तो और कोण BPD बराबर 40 अंश हो तो BPE और CPE का मान ज्ञात कीजिए। तो अब इसमें देखते हैं कि कंडीशन क्या है। तो दे रहा है, हमको चित्र दे रखा है, तो APC ये कोण और BPE ये कोण, ये दोनों कोण मिलकर के, ये और ये दोनों कोणों मिलकर के आपका 70 अंश है। तो जब ये कोण और ये कोण दोनों मिलकर के 70 अंश है और रेखा पर स्थित कोण 180 अंश होता है, तो ये आपका बचा कितना, 110 अंश। कितना बचा, 110 अंश। अब जब ये 110 अंश का कोण बचा तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये कोण 110 अंश का है, ये कोण दोनों का योगफल कितना है, 40, दोनों का योगफल 70 अंश है। BPD 40 अंश है, BPD ये कोण कितना है, 40 अंश है, और इसका ये सम्मुख कोण है, तो इसका मतलब ये कोण कितना हुआ, 40। तो जब ये और ये का इसका योगफल 70 था और ये हमको 40 पता चल गया, तो ये बचा कितना, 30 अंश। 40 और 30 70 दोनों का योग दिया हुआ था, तो ये कोण 40 दिया है और इसका सम्मुख कोण ये है, तो ये 40 होगा और ये 40 होगा, तो ये बचा 30 और ये बचा 110। तो 40 30 70 110 पूरी रेखा पर 180 अंश का कोण हो गया। अब हमको जो पूछा गया है कि BPE कितना होगा, BPE इस कोण का मान पूछा हुआ है, तो BPE का जो मान होगा वो होगा आपका BPE 30 अंश आपको मिल गया। फिर पूछा है कोण CPE का मान, तो CPE की जो वैल्यू होगी वो होगी आपकी 110 अंश। तो ये आपके वैल्यू हो जाएंगी।